बता रहे हैं उन सभी का धन्यवाद है। और हमारे सोशल मीडिया वाले भाई उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रचार किया है। पूरे हरियाणा से जो हमें समर्थन मिला है, दाएं बाएं से। कभी बीमारी की मार तो कभी मौसम की मार झेल रहे किसानों की समस्याएं हल होने का नाम नहीं ले रही। हालात यह है कि भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के संघर्ष के बाद हरियाणा सरकार ने आज से धान की खरीद किए जाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन आढ़तियों की हड़ताल के कारण किसानों को अभी भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। किसानों का कहना है कि सरकार ने तो धान की खरीद के आदेश दे दिए हैं, लेकिन आढ़ती धान की भराई और खरीद करने को तैयार नहीं है। किसानों ने कहा कि आढ़तियों की हड़ताल के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। मंडी में जो धान आई है वह खरीद न होने के कारण खराब हो रही है, जबकि खेतों में खड़ी धान की बरसात के कारण उम्मीद भी नहीं है कि वह मंडी में आएगी या नहीं। तो ठीक है जी, हम बहुत धन्यवाद कर रहा जो कि करी गई है, पर चलो हम तो आढ़तियों को भी एक हाँ आढ़ती एसोसिएशन को भी ठीक है, आपकी मांगे जायज़ हैं, हम आपके साथ हैं। पर ये थोड़ा होगा भी ये जो अनाज है आज 8-8 दिन हो गए यहाँ मंडियों में आया पड़ा, खेत में जो कि आने की उसकी संभावना ही नहीं है। भगवान भी इस टाइम पूरा करोप है जी। आज 5 रोज़ हो गए बारिश को, अभी भी 3 रोज़ और बता रहा, जो कि अनाज जो यहाँ आ गया इन पर ये नहीं संभा जा रहा, और खेत में से तो किलो अनाज भी आने की अभी संभावना नहीं है। क्या होना है क्या नहीं होना परमात्मा जाने। तो हम तो यही कहा आढ़ती एसोसिएशन को भी, देखो आपकी जो मांगे हैं जायज़ हैं, हम आपके साथ हैं, पर जो ये अनाज यहाँ पड़ा, जो अनाज भरने जोगा है उस अनाज को उसके पक्का लगा के उसकी भराई चालू करी जाए। आढ़ती पर उन रहे हैं, क्या करें, आढ़ती गांधी हड़ताल है हमारी, ये हड़ताल करनी आढ़तियों ने, अपनी जहाँ मर्जी करो, मारा नाद तो भरो, मारा क्या कसूर है इसमें। सरकार ने भी परमिशन दे दी, नहीं जद भी नहीं भर रहे। वो तो सरकार का लड़ाई करो, हमारी गल तो ना करो, मानू क्यों दुख दे रहे हैं, मारा तो कोई इसमें कसूर नहीं। आढ़ती लड़ो, अपनी सरकार की लड़ाई करो, जहाँ मर्जी बैठे करो, ना तो पर शुरू करो। आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान दूनीचंद दानीपुर ने कहा कि सरकार ने आढ़तियों की कुछ मांगे मानी है, जिसमें प्रति एकड़ 30 क्विंटल धान खरीदने के आदेश दिए गए हैं। वहीं दूनीचंद ने कहा कि आढ़तियों की अपनी मांगे हैं जिसे सरकार नहीं मान रही। आढ़तियों ने कहा कि जब तक सरकार आढ़तियों की मांगों को पूरा नहीं करती तब तक आढ़तियों ने ना तो तुलवाई करवाएंगे और ना ही धान की सफाई करेंगे। सरकार ने धान खरीद के आदेश दिए हैं, वह अपने स्तर पर धान की सफाई करवाए और खरीद भी खुद कर ले। अभी सरकार से आढ़तियों की कोई बात नहीं, लेकिन सरकार आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कर रही है। उसने एक तो जो मार्केट का कहा था हमने 4% नहीं होना चाहिए, उन्होंने अब 100 रुपये फिक्स कर दिए। 50 रुपये मार्केट कमेटी के, 50 रुपये उन्होंने किए हैं HRDF के। तो इस तरह से वो हमने कहा था भी जीरी ज़्यादा निकलती है, उन्होंने 22 क्वांटल था, 22 क्वांटल की बजाय सरकार ने 30 क्वांटल कर दी, भी हम 30 क्वांटल खरीदेंगे। लेकिन हमारी जो मेन मांग है 2-3, उन पे अभी कुछ नहीं किया उन्होंने, इसलिए हमारी हड़ताल चालू रहेगी। हमारी वो 4 मांगें जो मेन है उन पे सरकार ने कुछ नहीं किया, और जब तक सरकार हमारी ये बात नहीं मानती हम तब तक हड़ताल रखेंगे, चाहे वो आज ही से शुरू कर दे खरीद, लेकिन हम ना कोई थैला भरेंगे ना हम काम करेंगे। सरकार ने भरनी है अपना, जिसको मर्जी लिया है उससे थैले भरवा ले, जो मर्जी करे, हमारी ना लेबर थैले भरेगी ना आढ़ती उस पर काम करेगा जब तक हमारी बात ना मानी जाए। क्योंकि हमारी स्टेट के 7 आदमी करनाल मंडी में मरण वर्त पे बैठे हैं, जब तक उनका ऑर्डर नहीं होगा तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। उसमें जो आदमी हमारे बैठे हैं, एक तो हमारे प्रधान हैं स्टेट के अशोक गुप्ता जी, एक बिट्टू कालड़ा हैं अपने शाहबाद से कैशियर हैं हमारे स्टेट के, एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं यमुनानगर से शिव कुमार, एक राजपाल लाठर है जुलाने से, वो जींद जिले का प्रधान है। इस तरह से हमारे 7 आदमी बैठे हैं जब तक, और रविश अपने हैं करनाल के प्रधान बैठे हैं, जब तक उनसे बात नहीं होगी तो हमारी हड़ताल चालू रहेगी, चाहे वो सरकार कुछ ही कहती रहे। हम सरकार की बात नहीं मानेंगे, हमने तो स्टेट की जो बॉडी है हमारी उसकी बात मानी जाएगी। जब तक वो कहेंगे हड़ताल रहेगी, जब वो कहेंगे हड़ताल ख़त्म, फिर हड़ताल ख़त्म होगी। तो किसान उन्होंने हाईवे जाम किया था, उसके बाद सरकार ने खरीद शुरू कर दी है। सरकार ने खरीद शुरू कर दी। सरकार खरीद कैसे खरीदेगी मुझे बताना।
सरकार के पास कुछ नहीं है, ना उसके पास लेबर है, ना उसके पास पक्का है, कोई पक्का लाएगी, ना उसके पास तोलने का साधन है। कैसे करेगी? कौन भरेगा थैले? डीएफएससी भरेगा क्या, या खट्टर भरेगा, या जेपी दलाल भरेगा? कौन भरेगा थैले उनके? कौन सफाई करेगा? आड़ती ने जब काम ही नहीं करना, वो कहीं जाए मुँह जुबानी क्या बनता है कहने से? वो किसानों को तोड़ना चाहते हैं भाई, ये किसान और ये टूट जाएं, आपस में ना रहें। और ये जो 3 कानून थे, ये 3 कानूनों को ये दूसरे रास्ते से बैक डोर से लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 कानून वापस हो गए, उनमें यही चीज़ें थी जो ये अब कर रहे हैं। और हम उस पर सहमत नहीं है बिल्कुल भी सरकार के साथ। सरकार जब मर्जी परचेज शुरू कर दे, चाहे हफ्ता पहले कर देती, तो हमने तो काम करना ही नहीं। हमने तो अपनी दुकानें बंद कर रखी है। जब तक वो हमारी बात नहीं मानेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे। वो किसानों ने हाईवे जाम कराया, सरकार ने जो भी कहा है, लेकिन हमारी हड़ताल तो आड़तियों की हड़ताल है हरियाणा में। हमारे 7 आदमी अनिश्चित काल के लिए अमरण अनशन पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक वो नहीं उठेंगे और हमारी सारी हरियाणा की मंडियां बंद रहेंगी। सरकार खरीद शुरू करने की बात कर रही है, ऐसे तो कैसे हो पाएगा? वो सरकार आप करे, उसके बारे में सरकार आप सोचे। हमारे पास जो लेबर है, पंखे हैं, हम सरकार को क्यों देंगे? हमारी जो मांगे हैं उनको इतना तक वो पूरी नहीं करती। हम कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हैं।